उसके बाद ये पूछ लीजिएगा भैया आप बैग कौन सा यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने मेरा बैग देखा होगा, काफ़ी लोगों ने पूछा भैया कैसे बैग बनवाए, कहाँ से खरीदे, तो मैं उसको प्रीफर नहीं करता हूँ। जो बैग मेरे पीछे है वो बहुत वजनी है, 9 किलो वजन हो जाता है मेरा एक समय। पीठ में जो मेरे बैग रहता है उसका वजन 9 किलो और हाथ वाले का वजन 10 किलो, 4 लीटर पानी बोतल, ठीक है। तो 10 किलो वजन, टेल लैम्प, टेल बोट और बाकी सब। तो अच्छे क्वालिटी का बैग लीजिए जो हल्का हो, और ऐसे शार्प चीज़ें मत रखिए बैग के अंदर जो आपके बैग को फाड़ दें। बैग कहाँ से लिए और कौन सा बैग यूज़ करना है, उस लॉबी में बहुत सारे लोगों के हाथ में आप देखेंगे लाइन बॉक्स अगर आपको बनवाना है, ठीक है। अगर आपके लॉबी में लाइन बॉक्स बन नहीं हुआ है तो पूछ लीजिए उनसे कि लाइन बॉक्स कहाँ बनेगा, कितने रुपए में बनेगा। देखिए कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे आप लोगों को पता चल जाएगा। ऑन ड्यूटी कर रहे हैं ना, ऑन ड्यूटी करने के बाद कहाँ पर बैठना है, विश्राम रूम बना होता है वहाँ बैठ के फिर आपको प्रोग्राम कैसे पुकारा जाएगा कि स्पीकर है वहाँ पर से सुनाई देगा कि हर्ष सिंह ट्रेन मैनेजर साहब आ जाइए, ऐसा कि आपको फ़ोन किया जाएगा भैया आपका प्रोग्राम रेडी है आप आ जाइए। तो ये पूछ लीजिएगा आपको अलग अलग लॉबी में प्रोग्राम कैसे मिलेगा। उसके अलावा जब आप रनिंग रूम जा रहे हैं तो साइन ऑफ कहाँ होगा, ठीक है, साइन ऑन कहाँ होगा, कॉशन ऑर्डर कहाँ मिलेगा, ये पूछ लीजिएगा। रनिंग रूम में बेड के लिए एंट्री कहाँ करनी पड़ेगी, रनिंग रूम का कैंटीन कहाँ है। वो ट्रेन मैनेजर के साथ साथ चलते रहिए कि भैया वो ड्यूटी ऑफ करते हैं तो कहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से कहाँ जाते हैं, फिर उनको बेड कैसे अलॉट होता है, फिर वो रेस्ट कैसे लेते हैं, रेस्ट लेने के बाद ऑन ड्यूटी कैसे करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले लीजिएगा लॉबी में स्थित। ओह माय गॉड, और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब तो सीख लिए, एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मेमो लिखना। वर्किंग के दौरान आपको बहुत बार लिखने की जरूरत पड़ेगी। मेमो लिखना है, लॉन्ग आवर्स ड्यूटी का मेमो लिखना है, रन ओवर का मेमो लिखना, मतलब अगर कोई कट जाता है आपके गाड़ी से, अगर कोई टकरा जाता है तो आप लिख के दे दीजिए। तो मेमो लिखना आएगा ना, भैया क्या लिखेंगे मेमो में, ऐसा पूछोगे क्या किसी से, तो ये कौन बताएगा। इंडिपेंडेंट के बाद इतना समय नहीं मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहेंगे, तो एलआर में सीख जाइए। वो कैसे सीखेंगे, मेमो का फोटो खींच लीजिएगा। मान लीजिए किसी स्टेशन पर जाते हैं, देखेंगे बहुत सारा मेमो लटका रहता है, वहाँ जाके उसकी फोटो खींच के अपने मोबाइल में सेव रख लीजिएगा। मैटर वही रहेगा, डाटा चेंज हो जाएगा। स्मार्ट वर्क है ना भाई, तो ये करिएगा एक चीज़ काम, आप लोग मेमो लिखना एलआर में सीख जाइए। और एलआर के दौरान जो भी चीज़ें आप लोगों को लेनी है, टॉर्च लेना है या पानी बोतल लेना है, ये सब चीज़ पहले से ही लेके रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट चार्ज लूँगा उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें लूँगा, उसको पहले ही ले लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन में पड़ने वाले गेट्स, उसके बारे में भी जानकारी ली, कितने गेट लेफ्ट हैंड साइड में है, कितने गेट राइट हैंड साइड में है, क्योंकि आपको ब्रेक वैन से बाहर निकल कर सिग्नल एक्सचेंज करना होगा। उनके सिग्नल्स को देखना होगा कि भाई वो क्या दिखा रहे हैं, खतरे का संकेत दे रहे हैं कि ऑलराइट सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं। तो गेट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप लिखा पढ़ी करने में इतने खो रहेंगे कि गेट निकल जाएगा। तो वो चीज़ें सेक्शन एलआर के दौरान आपको पता चलेंगी कि इस सेक्शन में गेट है या नहीं, सारे गेट बंद हो चुके हैं, उनके जगह अंडरब्रिज बन गए हैं। ये एलआर के दौरान एक ही दिन मत सीखिएगा, रोज़ आपको एलआर मिलेगा, तो रोज़ ही कुछ नया ऐड करते जाइएगा। और कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ क्या यार, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ बता दिया मैं, ठीक है। हाँ यार याद आ गया, मेरे भाई साहब और बहन साहब, आप दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नए हैं, रेलवे में एकदम आए हैं, तो कपलिंग कैसे जोड़ना है ये सीख जाइए। मैं तो बोलता हूँ ये सारी चीज़ें बताएं उसको भूल के। सबसे पहले दोस्तों, ये कपलिंग कैसे काटते हैं, कपलिंग कैसे जोड़ते हैं, मतलब किसी इंजन को कैसे जोड़ना है और कैसे अलग करना है ये सीखिएगा। किसी वैगन को कैसे जोड़ना है एक अगले वैगन से और इंजन से कैसे काटना है ये सीख जाइएगा। और बीपी एयर होज पाइप और एपी एयर होज पाइप कैसे जोड़ा जाता है, उसका एंगल कॉक कैसे खोला जाता है, उसका एंगल कॉक कैसे बंद किया जाता है। कोई चीज़ सीखो ना सीखो भाई, ये आनी चाहिए, मुसीबत में कभी फंसे। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपके हमारे साथ तो हमेशा पॉइंट्समैन रहेगा। अरे भाई सेक्शन में पॉइंट्समैन रहेगा क्या, किसी सेक्शन में आपकी गाड़ी पार्ट हो गई, कोई पॉइंट्समैन वहाँ नहीं मिलेगा, केवल 2 ही मिलेंगे, एक असिस्टेंट लोको पायलट, एक ट्रेन मैनेजर, ठीक है। अब असिस्टेंट लोको पायलट सामने से आ रहा है और आपको पता चला ब्रेक वैन से दूसरा ही वैगन पार्ट हुआ है, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट आने का वेट करोगे क्या, नहीं करोगे ना। आपका विवेक जो कहेगा, तुरंत मैं लोको पायलट को इन्फॉर्म करता हूँ, एंगल कॉक बंद करके गाड़ी को कपल करवाता हूँ, पाइप जोड़ता हूँ, प्रेशर खोलता हूँ और लोको पायलट को बताता हूँ कि भैया सब ओके है, प्रेशर आ गया, कंटिन्यूटी टेस्ट करके रवाना करूंगा। तो वो पाइप जोड़ना ही नहीं आएगा। और कितने सारे लोग अभी देख रहे होंगे और सोचेंगे हर्ष भैया सही बोल, मुश्किल से बहुत जुड़ती है, पसीना पसीना हो जाएंगे किसी दिन। ठंड आ गई है, प्रैक्टिस करने का सबसे सही समय है। ठंड में एयर होज पाइप बहुत टाइट हो जाती है, तो अगर ठंड में जोड़ना सीख गए ना तो आप हर जगह हर मुसीबत में आपके काम आने वाला है। सीखिए, टेक्निक है, सीख जाएंगे तो हो जाएगा। दोस्तों सेक्शन में अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ चलती है, ठीक है। इंजीनियरिंग स्पेशल में आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, तो उसमें क्या क्या काम होता है ये पूछ लीजिएगा। कभी कभी आप लोगों को मिलेनियम पार्सल, जो पार्सल ट्रेन है, उसमें भी काम करने का मौका मिलेगा। उसके एसएलआर के बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा, कंटिन्यूटी टेस्ट, उसका हैंड ब्रेक वगैरह सब सेक्शन एलआर में आप लोग पूछ लीजिएगा और उसकी वर्किंग पूछ लीजिएगा। खास तौर पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि डिपार्टमेंटल ट्रेनों में आप काम करेंगे ना, उसकी वर्किंग आप लोग सीख जाइएगा। पता चल रहा है आप लोग सीखे नहीं और कभी आप प्रोग्राम दिया गया कि वहाँ जाके इंजीनियरिंग
स्पेशल ट्रेन में काम करना है। किसी ने बोला मुझे भैया ART मतलब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में काम करने के लिए भी बतौर ट्रेन मैनेजर को बुक किया जाता है, तो उसके भी वर्किंग आप लोग अपने डिवीज़न के हिसाब से, अपने लॉबी के हिसाब से सीख जाइए कि क्या वर्किंग होती है वहाँ पर। कभी भी ARME और ART का TO जो आप होगा उसको मना नहीं कर सकते आप। बाकी जो तीनों प्रकार के ब्रेक वैन के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, खास तौर पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उसे देख लीजिएगा, काफ़ी नॉलेज आप लोगों को हो जाएगा। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग सीखेंगे, बाकी चीज़ों पे गौर करेंगे कि कहाँ क्या होता है, सिग्नल के बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ याद आई बात करते करते, ऑटोमेटिक सेक्शन अगर है तो ऑटोमेटिक के रूल आप लोग दिमाग पे रखे रहिए। अगर आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं ना, तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए उसके रूल की, और अपने रफ जर्नल के सामने पेज पर लगा लीजिए, और ड्यूटी के दौरान देखते रहिए कि कौन कौन से अथॉरिटीज़ मिलती है सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नल डिफेक्टिव होने पे, ऑटोमेटिक सिग्नल से रिलेटेड बहुत ही काम आएगा। आज के समय में सब जगह ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो रही है, तो उसके रूल्स रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए। कभी भी कोई आपसे पूछ ले तो ये नहीं हो कि हमको नहीं पता, हम तो भूल गए। अभी अभी आप लोग ट्रेनिंग से निकले हैं तो आप लोगों को याद भी होगा, उसको फोटोकॉपी करा कर रख लीजिए अपने रफ जर्नल में, आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। अपने सेक्शन में पढ़ने वाले जितने भी स्टेशन है ना, वहाँ के नंबर्स अपने फ़ोन डायरेक्टरी में सेव कर लीजिएगा, अपने कॉन्टैक्ट में सेव कर लीजिएगा। सारे स्टेशन के नंबर्स, स्टेशन मास्टर के नंबर्स भी सेव कर सकते हैं। अगर वो अपने पर्सनल नंबर से कॉल करें, उनका नाम लिख के, उनके स्टेशन का नाम लिख के, अपने लॉबी इंचार्ज का नंबर सेव कर सकते हैं, अपने लॉबी का नंबर सेव कर लीजिएगा। आपको जो भी कॉल करे, कोई भी लोको पायलट आपको कॉल करता है ऑन ड्यूटी, उनका नंबर सेव करते जाइए, असिस्टेंट लोको पायलट का नंबर सेव करते जाइए। हो सकता है एक हफ्ते बाद उन्हीं लोको पायलट के साथ काम करने का मौका मिले, तो आप फिर दोबारा उनसे नंबर पूछेंगे, भैया अपना नंबर बता दीजिए। अच्छी बात नहीं है, आप सेव कीजिए, क्योंकि आपको जीवन पर्यंत जब तक रिटायर नहीं होते, ऐसे लोको पायलट और पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर और सेक्शन में काम करने वाले असिस्टेंट लोको पायलट सबके साथ काम पड़ेगा। सभी का नंबर आपके फ़ोन में सेव होना चाहिए विथ कंट्रोलर्स, जो डिप्टी कंट्रोलर्स हैं, चीफ कंट्रोलर्स हैं। अभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको कोई चीज़ें बताने के लिए, नियरेस्ट हॉस्पिटल के नंबर सेव रखिएगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के नंबर सेव रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। ये सब आपके फ़ोन में होने चाहिए। आपको अभी बता दे रहा हूँ, कोई और नहीं बता रहा है ना। बहुत सारे लोग आए हैं फील्ड ट्रेनिंग कंप्लीट करके, इसलिए उनके लिए वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप एक ट्रेन मैनेजर है और आप मेरा वीडियो अब तक देख रहे हैं ना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना नाम और अपना हेडक्वार्टर मेरे लिए इतना कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को कितने ट्रेन मैनेजर्स देख रहे हैं, और जो लोग ट्रेन मैनेजर नहीं है फिर भी इतने प्यार से मेरा वीडियो देखे हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़, तो कभी भी किसी भी बात का घमंड मत कीजिएगा, अपने से छोटे स्टाफ को कभी भी रौब मत दिखाइएगा, बड़ों की इज्जत कीजिए, अपने पद की इज्जत कीजिए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपका जो सम्मान हो रहा है वो आपको देखकर नहीं हो रहा, आपकी परिस्थिति और आपकी पद को देखकर हो रहा है। इसलिए कभी भी घमंड मत कीजिए, हमेशा कृतज्ञ बने रहिए सभी के प्रति, बहुत ही ऊपर जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों से ऐसी ही बातें होते रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, बाय बाय।